जी चैप्टर 14 तक आपका ख़त्म हो चुका था सिलेबस। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 को आज हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक फैक्ट है कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है। पूरा 14 चैप्टर यही था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये सबसे पहले ओएरस्टेड ने बताया था। फैराडे ने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, जो कि रेसिप्रोकल था ओएरस्टेड वाली प्रोसेस का। तो ये 1831 में ये जो बात थी कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 15 हमारा इसी से रिलेटेड है। ये जो फैराडे की बात थी कि मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट, चैप्टर 15 इससे मुतल्लिक है। तो इसमें पहली डेफिनेशन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इज सेट अप अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये मैंने नीचे डायग्राम बनाई है। ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ फर्ज करो एल है। इस कंडक्टर को जब आप इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ये दो इसके जो एंड्स हैं, यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो आपको वोल्टेज की रीडिंग मिलेगी। इस बात को लिखा है व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज सेट अप। इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, क्योंकि ये कोई बैटरी तो पैदा नहीं कर रही। ये तो देखो एक कंडक्टर है जिसके साथ कोई बैटरी नहीं लगी हुई, इसको जस्ट आपने मूव करवाया है। इस तरफ इसको खींचेंगे, वेलोसिटी v से मूव करवाएंगे तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और अगर आप ईएमएफ पैदा हो गया तो आप अगर इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर शो करेगा कि इस सर्किट में से तो करंट भी गुजर रहा है। तो वो जो करंट होगा, क्योंकि वो किसी बैटरी ने पैदा नहीं किया बल्कि कंडक्टर को मूव करवाने से पैदा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। एंड करंट जनरेटेड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट बनने का जो प्रोसेस है या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 15 हमारा इससे रिलेटेड है कि कंडक्टर को मूव करवा के करंट पैदा करना है, बैटरी से नहीं पैदा करना। तो एक तरह का हम ये कह सकते हैं चैप्टर 15 में हमने बैटरी इस्तेमाल नहीं करनी, बैटरी के बगैर करंट और वोल्टेज पैदा करने हैं। और ऐसा करंट और वोल्टेज जो बैटरी के बगैर पैदा होता है उसको इंड्यूस्ड कहते हैं। जो बैटरी के साथ होता था उसको हम सिर्फ करंट कहते थे और वोल्टेज कहते थे, लेकिन यहाँ पर बैटरी के बगैर जो पैदा हो रहा है करंट, वो इंड्यूस्ड करंट होगा। और जो बैटरी के बगैर वोल्टेज पैदा हो रही है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है। इंड्यूस्ड करंट को अफेक्ट जो कर सकते हैं फैक्टर्स, उसमें एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड करंट। भाई आप इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम जो सिंबल यूज़ किया करते हैं वो बी होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा फैक्टर है स्पीड, कि आपने जिस कंडक्टर को मूव किया है उसकी स्पीड वी कितनी है, उसको चेंज करके। तीसरा फैक्टर है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो चौथा फैक्टर वो पहले ही आपको पता है, रेजिस्टेंस से भी करंट को चेंज किया जा सकता है। ये वो फैक्टर हैं जो आप चेंज कर दोगे तो इंड्यूस करंट चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से इंड्यूस करंट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाने से इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज़ करने से इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करने से इंड्यूस्ड करंट कम होगा। यानी रेजिस्टेंस की इन्वर्स और बाकी सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड करंट। इसके साथ ही हम अगर वोल्टेज यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर देखते हैं, इसमें हमने देखना है कि एक फैक्टर तो वही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दूसरा भी वही है स्पीड ऑफ द कंडक्टर, कितनी स्पीड से उसको मूव करेंगे, और तीसरा फैक्टर भी वही है लेंथ। चौथा जो फैक्टर रेजिस्टेंस लिखा था ना, वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सपेरिमेंटली इस तरह आपको ज़रा
एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो ये एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल्स के साथ मैंने ड्रा कर दिया है और सेम मैग्नेट मैंने ये एक और ड्रा कर दिया। ये दोनों मैग्नेट सेम है, यानी इनकी पावर सेम है। इसमें से एक कंडक्टर गुजारते हैं, ये वाला कंडक्टर है, इसको हम इस तरफ गुजार के लेकर जाते हैं और इसके साथ हमने एक एमीटर लगाया हुआ है जो करंट को मेजर कर लेता है। सेम इसमें भी एक कंडक्टर को गुजारते हैं और उसके साथ भी हमने एक एमीटर लगा दिया है जो कि करंट को मेजर कर लेगा। अब दोनों कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। फ़र्ज़ करो ये हम मेजर करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस 10 ओहम है, जो इसमें करंट गुजरा उसको जब मेजर किया जाता है करंट को तो वो 2 एम्पियर है। इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करते हैं करंट और रेजिस्टेंस का, तो वो यहाँ पर बनता है करंट की वैल्यू 2, रेजिस्टेंस की 10, आंसर आ गया 20। यहाँ पर मैंने कंडक्टर की रेजिस्टेंस को बदल दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस को बदला है। ये रेजिस्टेंस फ़र्ज़ करो इधर 10 थी, इस कंडक्टर की 20 है। अब ये करंट जब एमीटर से हम मेजर करते हैं तो देखा गया जब रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो ये करंट रिड्यूस हो जाएगा। ये 2 एम्पियर था, ये 1 एम्पियर हो जाएगा खुद ही। ये हम यहाँ से मेजर करके देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जब हम प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो 1 × 20, आंसर इसका भी 20 आता है। तो ये जो 20 था ना इधर और इधर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट वो सेम रहता है, चाहे आप रेजिस्टेंस चेंज करके देख लो, क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस चेंज करते हो ना तो करंट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्योंकि आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आपने रेजिस्टेंस को डबल किया करंट ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस but it depends upon velocity, magnetic field strength and length of conductor। अगर हम रीज़न ढूंढना चाहें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज की रीज़न क्या है, तो भाई अभी तो मैं एक रट्टे से बात बताऊंगा, वो आपने ऐसा याद करनी है, लेकिन हम अभी थोड़ी देर में ही इसको साबित भी करेंगे। बेसिक बात ये है कि जब कोई भी किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो रीज़न ये थी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट एंड वोल्टेज। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। जिस तरह मैं अगर फ़र्ज़ करो ये एक रिंग है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देता हूँ और इस गैल्वेनोमीटर के सामने एक मैग्नेट रख देता हूँ। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं। जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा, इस मैग्नेट को पुश करूँगा टुवर्ड्स रिंग, तो वो लाइनें जो रिंग में से गुज़र रही थी उनकी तादाद चेंज होगी, वो फ्लक्स होता है। लाइनों की तादाद को फ्लक्स कहते हैं। रिंग में से जब लाइनों की तादाद बढ़ेगी या कम होगी तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये नीडल शो करेगा डिफ्लेक्शन, यानी पता चलेगा कि इस सर्किट में करंट पैदा हो गया। हालांकि हमने कोई बैटरी नहीं लगाई इस सर्किट में, बैटरी लगाए बगैर जस्ट मैग्नेट को मूव किया टूवर्ड्स रिंग, तो गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो कर दी, जिसका मतलब था कि इस रिंग का फ्लक्स चेंज हुआ है तो करंट और ईएमएफ पैदा हो गए हैं। तो ये मैंने ऊपर रीज़न लिखी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट। अच्छा, अगर आप इसको आगे मूव करवा के फिर रोक लेते हैं तो फिर करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये करंट सिर्फ उतनी देर बनेगा जितनी देर फ्लक्स बढ़ता रहा या कम होता रहा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर नहीं करंट पैदा होना। आप जितनी देर ये मैग्नेट को आगे लेकर जाते रहेंगे उतनी देर तक ही करंट पैदा होगा। जैसे ही मैग्नेट को स्टॉप किया करंट भी स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस खींचेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये इंड्यूस्ड करंट होता है। तो चैप्टर 15 में हमने यही करंट और यही वोल्टेजेस को डिस्कस करना। अब हम डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ पैदा करने का मेथड क्या है। तो पहला मेथड है यही जो अभी मैंने डिस्कस किया, बाय मोशन ऑफ मैग्नेट।
मैग्नेट को करीब मूव करो या दूर मूव करो तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इसमें एक बात ये भी नोट करनी है कि देखिए मैग्नेट को एक तरफ मूव करवाएंगे तो करंट की एक डायरेक्शन होगी, जब मैग्नेट को ऑपोजिट मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। सो करंट की डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये इंड्यूस्ड करंट का एक मेथड था। दूसरा मेथड है एरिया को चेंज करके, यानी आप कॉइल का एरिया चेंज करोगे तो फिर भी उसमें ईएमएफ और करंट पैदा हो जाएंगे। ये मैंने एक रिंग बनाया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। फ़र्ज़ करो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से शो कर देते हैं। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इन टू द पेज, यानी पेज के नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको इन टू पेज कहते हैं। ये दो वायर्स हैं, उन वायर्स के ये जो एंड्स हैं इस पूरे रिंग के, उन एंड्स को मैंने एक गैल्वेनोमीटर से अटैच करना है। ये गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिए ताकि पता चले करंट पैदा होता है या नहीं होता। देखो अब अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से दोनों तरफ खींचता हूँ तो ये जो एरिया था ना पूरे सर्कल का एरिया वो चेंज हो जाएगा। जब यहाँ से पकड़ के इस तरफ पुल करेंगे और यहाँ से पकड़ के इस तरफ पुल करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, बाद वाली शेप इस तरह की कोई बन जाएगी, ये वाली। तो जब शेप चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। बेसिक बात वही है, हर मेथड में फ्लक्स नहीं चेंज होना है तो ईएमएफ पैदा होना है। चाहे फ्लक्स को मैग्नेट मूव करवा के चेंज कर लो, चाहे फ्लक्स को एरिया चेंज करके चेंज पैदा कर लो। तीसरा मेथड है बाय रोटेशन। ये वही ऊपर वाला रिंग मैंने दोबारा ड्रा कर दिया है। अब देखो इस वक्त तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं यहाँ से रिंग में से, क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल इस पेज के नीचे है। नॉर्थ से साउथ की तरफ नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इसमें से। जब आप इसको रोटेट करवाओगे, ये जो रिंग ऐसे पड़ा हुआ है, इस रिंग को मूव करवा के ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दोगे तो फिर इसमें गुजरने वाली लाइनें मिनिमम हो जाएंगी। फिर और रोटेट करवाओगे इस तरह, फिर लाइनें मैक्सिमम हो जाएंगी। तो जब ये ऐसे रोटेट होता रहेगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। हर बार ये रिंग पड़ा हुआ है ना, इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम इससे गुजर रही हैं। जब आपने इसकी ओरिएंटेशन ये कर देनी है डायरेक्शन, तो लाइनें इसमें से नहीं गुजरेंगी। तो ये था रोटेशन की मदद से भी आप मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। चौथा मेथड है बाय म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये है कि आप दो कॉइल्स ड्रा करेंगे। ये एक कॉइल है, ये इसके साथ दूसरी कॉइल मैंने रख दी है। एक जो पहली कॉइल है उसके साथ हम एक बैटरी और एक रियोस्टेट अटैच कर देते हैं और दूसरी कॉइल के साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। अब देखो जो प्राइमरी कॉइल कहलाएगी और ये सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी। प्राइमरी कॉइल में जब आप रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो जो करंट गुजर रहा था प्राइमरी कॉइल का करंट वो चेंज होगा। आपको पता है ये सोलेनॉइड की शेप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होती हैं। चैप्टर 14 में आपने सोलेनॉइड का जो टॉपिक पढ़ा था कि जब भी किसी कॉइल से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करती है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरना शुरू हो जाती हैं। ये वो मैंने ड्रा कर दिए हैं। अब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी कॉइल जो साथ पड़ी है उसमें से भी गुजरेंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद डिपेंड करती है करंट पर, प्राइमरी कॉइल का करंट। जब आप रियोस्टेट की मदद से करंट चेंज करोगे तो इन लाइंस की तादाद चेंज होगी। वो तादाद सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हो जाएगा। तो इसका करंट वैसे ऑपोजिट बनेगा इसकी निस्बत। तो ये जो एक कॉइल का करंट चेंज करने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ का बन जाना या करंट का बन जाना, ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है। तो जिस तरफ आपने पैदा किया है करंट या वोल्टेज को, उस तरफ कोई बैटरी नहीं लगी हुई। इधर जो हमने बैटरी लगाई थी ना, वो बेसिकली ये फ्लक्स पैदा करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करने के लिए लगाई थी। उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फिर चेंज करना है रियोस्टेट की मदद से।
तो ईएमएफ पैदा होगा। पांचवा और आखिरी मेथड है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो करंट की मदद से मैग्नेट बनाया जाए। देखिए एक मैंने इस शेप में एक रॉड रख दिया है, इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक कॉइल, इधर कॉइल लगा देता हूँ और उस कॉइल के साथ मैंने एक सोर्स ऑफ जनरेटर, ये जनरेटर लगा दिया है। जनरेटर का करंट जो होता है ना वो अल्टरनेटिंग होता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये जनरेटर मैंने लगा दिया है। तो ये कॉइल भी मैग्नेट बनेगी, इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, वो यहाँ से बेंड होती होती इधर से गुजरेंगी। इस तरह इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही हैं। यहाँ पर आपने वो कॉइल रख देनी है जिसमें आप इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा करना चाहते हैं। अब देखो इस कॉइल में से भी, ये जिस कॉइल का नाम ABCD में रख रहा हूँ, साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस कॉइल में से भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जब ये जनरेटर अपनी करंट को चेंज करता है तो ये लाइनें भी चेंज हो जाती हैं, तो ये इस कॉइल में से गुजरने वाली लाइनें भी चेंज होंगी, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मतलब होगा करंट पैदा हो गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ये था, ये जो सोलेनॉइड है ना, इसका करंट कम ज़्यादा करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। ये सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दैट्स एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आप लोगों को जो क्वेश्चन करने होंगे वो मुझे व्हाट्सएप आप करेंगे, वो मैं बता दूंगा।